बनाने के लिए आपको सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन चाहिए, राइट? देयर हैज टू बी अ गोल, अ टारगेट बिफोर यू कि मुझे ये अचीव करना है। अब क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। द वे द फैकल्टीज आर टीचिंग इज आल्सो वेरी मंडेन। तो हमको कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें और किस लिए पढ़ें। बिकॉज आपको जुडिशरी भी आपको लग रहा होगा 3 साल बाद मुझे अपीयर करना है, राइट? उसकी तैयारी अभी से एकदम रिगोरसली करने की क्या जरूरत है? आप कोर्ट्स भी नहीं जा रहे हो। इसको देखो, ब्रेक करने का एक तरीका ये है, जस्ट टू स्टार्ट। जस्ट टू स्टार्ट मतलब हाउ टू स्टार्ट इट? सर स्टार्ट ही तो नहीं कर पा रहे। आपको मैं बताया कि जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे। हम करेंगे मतलब मैं और आप, या सिर्फ आप। हम क्या करेंगे, माइनर एड्स को पहले कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी एड्स को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। आज मैंने और तुमने बैठ के टारगेट बना लिया कि हम छोटी छोटी एड्स को कंप्लीट करेंगे, लेट्स। और 3 दिन बाद तुम बोलो कि सर मैंने पढ़ना शुरू किया लेकिन अब मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब आई कांट कंटिन्यू रीडिंग द प्लेयर। मैं बोलूंगा ठीक है। लॉ में इंटरेस्ट लाने के लिए आप कुछ भी जनरल सी चीज को गूगल करो, गूगल पे सर्च करो। जैसे कि मैंने तुमको बोला, तुमने उस दिन सर्च किया। सर्च करते करते क्या होता है कि जैसे आपको ब्लॉग आईपी लीडर्स की वेबसाइट मिल जाएगी, लॉक्टोपस की वेबसाइट मिल जाएगी, कुछ कुछ आर्टिकल मिल जाएगा जो आपने सर्च किया था उसके बारे में पढ़ा। अब उस वेबसाइट की होम पेज पे चले जाओ, उस वेबसाइट की होम पेज पे चले जाओ। होम पेज पे जाओगे तो तुमको 4-5 चीजें और दिखेंगी कि अच्छा ये भी पोस्ट हुआ है, ये भी पोस्ट हुआ है, ये भी पोस्ट हुआ है आज। अब कोई एक चीज आपको अच्छी लगे, आप एक बार पढ़ के देख लो। नहीं हुआ तो यूट्यूब कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। मतलब जरूरी नहीं है कि, मतलब तुमको ये लग रहा है ना कि किताब खोल के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये जरूरी नहीं है। अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम किताबों में एकदम घुस जाओ, बिकॉज कोई सेंस नहीं है। तुम्हारे साथ जो दिक्कत होती है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बच्चों के साथ, मेरे बैचमेट्स के साथ प्रॉब्लम थी कि उस समय तक अभी तक उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया है कि वो लॉ कर रहे हैं, लाइक दे आर इनटू लॉ स्कूल, राइट? केस ब्रीफ्स पढ़े हैं कभी? केस रीडिंग की है आज तक? कोई केस पढ़ा है? कोई बहुत फेमस केस जो पढ़ा हो तुमने? तो केस रीडिंग करी है। करिए। सब सब कुछ बाउंस हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये ऑबिटर डिक्टा होता है जजमेंट में। सर केस रीडिंग कर रही थी अब। यस सर, ऑर्बिटर डिक्टा। यस सर। और रेशियो डेसिडेंडाई। मैक्सिमम है सर। मैक्सिम नहीं है। यस सर, दे रेशियो आर डेसिडेंस है होता है। दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ जजमेंट। अच्छा, अब देखो, मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, यू आर नॉट अवेयर कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। यहीं से शुरू होती है, ऐसे ही शुरू होती है पढ़ाई। गूगल किया, रेशियो डेसिडेंडाई क्या होता है पढ़ा, एक पेज में लिख लिया। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है पढ़ा, एक पेज में लिख लिया। अब आपको, आपने अभी जो पढ़ा, जो आपने अभी समझ लिया, एक बार पढ़ लिया, वो आप कभी भूलोगे थोड़ी। ये बेसिक प्लेंट क्या होता है मैंने तुमसे पूछा, सेशन के स्टार्टिंग में पूछा, सिविल सूट और क्रिमिनल सूट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसको गूगल करके समझना चालू करते हो तो आपका दिमाग का दायरा खुलना शुरू होता है। और धीरे धीरे जब आपको जनरल चीजें मालूम होने लगती हैं, फिर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। फिर हम कूदते हैं सब्जेक्ट रीडिंग पे, बेयर एक्ट रीडिंग पे। मेरे साथ के बच्चों के साथ भी ये दिक्कत है कि वो जजमेंट नहीं पढ़ पाते। 350 पन्ने का अगर कोई जजमेंट है, राइट टू इसका अपना प्राइवेसी का, 350 पेजेस का है रफली रफली, कोई पढ़ने का जोर ही नहीं लेगा। लेकिन एक बार आप पढ़ के तो देखो पूरा जजमेंट। उस एक आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 14 कैसे जुड़ा है, आर्टिकल 19 कैसे जुड़ा है, वो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो समझा रहा है उस जजमेंट में। उस केस लॉ से अच्छी कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। एक जज सुप्रीम कोर्ट का रीजंस देता है अपने जजमेंट में। उसने अच्छा कोई टीचर, बेस्ट टीचर होगा लॉ का क्या? कोई होगा? नहीं होगा। जितना अच्छा कानून उसको पता है, किसी और को नहीं पता होगा। वो जजमेंट हमारी किताब की तरह होना चाहिए। पढ़ के तो देखो। आईपीसी का पढ़ रहे हो, आईपीसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं तुमको बोलूं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड क्या है, अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है? क्या कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें ये चीजें बात की गई थी? वहां से स्टार्ट करो।
बेयर एक्ट रीडिंग तुम्हारे लिए 4th-5th ईयर में। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं? ये करने से क्या होगा? तुम्हारा थ्रेशोल्ड ब्रेक होगा। अभी मैं तुमको बोलूँ चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, और अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट सेविंग, है ना। पहले चैप्टर में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन और प्रपोजल की बात कर रहा है, दूसरे में वॉइडेबल एग्रीमेंट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। क्या होते हैं वॉइड एग्रीमेंट समझा दिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तुमको घंटा नहीं समझ में आएगा कुछ, कहानी की तरह सुनोगी और फिर बोलोगी अरे यार बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल ही नहीं रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोर्ट में मिलता है। प्रैक्टिकल चीजों को समझने के लिए आपको जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। कुछ पढ़ते रहो, कुछ तो गूगल पे करते रहो। आधे घंटे खाली बैठे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बार कुछ चीज गूगल कर ली, उसको पढ़ लिया, तो उसको पूरे आर्टिकल को कंप्लीटली पढ़ो। ऐसे करते करते इंटरेस्ट बनता है। मैं जब लॉ में आया था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने मूड जीता था और 5th ईयर की टीम को हराया था पहले मूड, फर्स्ट मूड इंट्रा बैच, 5th ईयर की टीम। When I was in my first year, I came and participated in the intra-mood. और मेरे मूड में जो सब्जेक्ट था वो हिंदू लॉ था। इट वॉज अबाउट एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, और मैरिज को मैंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। फर्स्ट ईयर था, न्यू कमर था, ना मेमोरियल बनाने आता था, ना मूड का कुछ बेसिक पता था। लेकिन ये जंग जीती कैसे मैंने? अपने सीनियर्स के पास भी गया, काफी अच्छे सीनियर्स के पास गया, नन ऑफ देम हेल्प। किया क्या मैंने? आई स्टार्टेड रीडिंग हिंदू लॉ, बेयर एक्ट पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। फर्स्ट ईयर का बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है अभी, और उससे हिंदू लॉ पूछ रहे हैं। मेंटेनेंस, सीआरपीसी, ना जाने तमाम तरह की बातें थी उसमें। मैंने जजमेंट पढ़ना स्टार्ट किए, हिंदू लॉ के फेमस जजमेंट्स पढ़े, पूरा पूरा जजमेंट पढ़ा। बस एक जजमेंट था जिसके ऊपर मूड प्रॉब्लम बनाई गई थी, मेरी पूरी रिसर्च हो गई उसमें। ओके। तो ये पेशेंस जो होता है ना, ये रखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी अ वेरी गुड रीडर। ये देखो, ये एक एडजमेंट नोटिस है। कल मेरे को एक एडजमेंट लेने जाना है कोर्ट में, मेरे सर मौजूद नहीं रहेंगे, ये मैंने एक एडजमेंट नोटिस बनाई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव ड्राफ्टेड, आई हैवंट सी, दिस इज अ रफ थिंग। इसमें डैश छोड़ा है मैंने, गैप्स छोड़ दिए हैं और फिल नहीं किया है। ये एडजमेंट नोटिस क्या है? बेसिकली एडजमेंट मांगने के लिए जा रहा हूँ, जबकि मैं अभी सोचा आई एम नॉट एन एडवोकेट। ये मेरे सर नहीं आ पाएंगे, उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है अभी तक कि एडजमेंट नोटिस कैसे दिखते हैं। उन्होंने मुझे बोला एडजमेंट नोटिस ड्राफ्ट कर लोगे? मैंने बोला सर हिंदी में नहीं कर पाऊंगा, इंग्लिश में कर लूंगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ड्राफ्ट करो एडजमेंट नोटिस, कल एडजमेंट लेना है एक मैटर पे। तो अब मैंने ये एडजमेंट नोटिस बना लिया, और मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ रिजेक्ट होगा, उसमें एक दो लाइन काटेंगे, वो एक दो वर्ड की हेरा फेरी करेंगे, लेकिन ऑल टुगेदर पूरा मैटर नहीं रिजेक्ट होगा। ये कैसे पता है ये चीज? गूगल किया यार, गूगल पे पढ़ा, 10 तरह के एडजमेंट नोटिस के ड्राफ्ट देखे। रिसर्च। इंटर्नशिप में घंटा कुछ नहीं होता है बेटा, खुद से करना पड़ता है। गूगल एक ऐसी जैसे चीज है। रिसर्च। रिसर्च, हाँ वही है। आप 4 वेबसाइट देखी मैंने, 4 तरह के एडजमेंट नोटिस पढ़े। एडजमेंट नोटिस में पहले ये समझा कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, उसका तीसरा पैरा क्या रहा है, चौथा पैरा क्या कह रहा है। तो एक मोटा मोटा समझ में आया, अच्छा पहले पैराग्राफ में कोर्ट का नाम लिखेंगे, दूसरे में पार्टीज का नाम लिखेंगे, तीसरे में वाद का नाम, जो पिटीशन है उसका नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन अंडर विच, जो अपना केस लगा हुआ है किस सेक्शन के अंडर लगा हुआ है, वो लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में रिलेशन बिटवीन द पार्टीज समझाएंगे, सेकंड पॉइंट में क्या समझाना है कि ये आपका जो मेरा प्रेजेंट मैटर है, ये इस कोर्ट में लगा हुआ है, मैटर का नंबर ये है। और सेकंड रीजन है कि आज हमारे इस एप्लीकेंट की ये हियरिंग होनी थी, जिसकी वजह जिसमें कि हमारे काउंसिल अपीयर नहीं कर पा रहे फॉर सो एंड सो रीजंस। So I beg to submit before this court that the court may grant the adjournment of the present matter in light of justice may be served, as the council is not able to be present before this present court. बस खत्म। तो ये चीज कैसे पता चली? कोई सिखाएगा थोड़ी, तुमको लगता है इंटर्नशिप में कुछ सिखाते हैं? खुद से करना पड़ता है सब। तो सर बेसिकली मैं फिर अभी कैसे तो अभी कैसे पढ़ो? अभी मैं तुमको, सब इसीलिए तो मैं तुमको मतलब तुमको बेसिकली सर मैं अभी किस तरह से स्टार्ट करूँ? इसलिए तो मैंने तुमको बोला कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ बेयर एक्ट पढ़ना सीख जाओगे। एक बार बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, बेयर एक्ट में मार्क लगाना आ गया,
बेराक में ये समझना आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जुडिशरी में पूछेगा तो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। सारे सेक्शंस थोड़ी 75 सेक्शंस हैं 75 बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, 75 सेक्शंस थोड़ी जरूरी हैं सारे के सारे। टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन में है बताओ? पढ़ तो चुकी हो क्या? बेटे? टाइम इज द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states it? essential of contract. Time is the essence of contract. In which section of Indian Contract Act it is written? Section 10. No. अच्छा, टाइम इज द Can एसेंशियल you ऑफ please repeat your कॉन्ट्रैक्ट। question? टाइम कॉन्ट्रैक्ट The का time is एसेंशियल है। the so I don't know. अरे ये कौन सा आंसर होता है? Time is the essence of contract. तो नहीं याद आ रहा। ये पेन मैं तुमको बेचना चाहता हूँ, मुझसे खरीदोगी? अच्छा चलो, पेन तो तुम क्या ही खरीदोगी, बोलो दुकान से ले लोगी। मेरा फोन ले लो, ये 25,000 का फोन है, सॉरी 21,500 का फोन है, और मैं तुमको 5,000 में दे रहा हूँ, ले लोगी ना? एकदम नया है, 6 महीने पुराना है, 5,000 में। बोलो हाँ ले लूंगी, बोलो आई बाय इट। हो गया? Yes sir. तुमने बोल दिया, तुम खरीद लो। Yeah, I will write. ठीक। अब अब तुमने बोल दिया कि मैं ये खरीद लूंगी, ऑफर दिया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कहानी खत्म। अब एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? ऑफर होना चाहिए, कोई एक किसी को ऑफर दे, है ना? उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, एक प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है। प्लीज एक्नॉलेज इफ माय वॉइस इज क्लियर। कांट हियर यू। दुनिया में हर एक इंसान के साथ ये दिक्कत है कि कंसिस्टेंसी आ जाए, लेकिन कोई नहीं ला पा रहा है, कोई भी नहीं ला पा रहा है। 1% वो लोग हैं जो कि ये कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है। भैया तुम यूट्यूब पे राजस्थान जुडिशरी जिसने क्रैक करा है, बिहार जुडिशरी जिसने क्रैक करा है, उनसे उनके इंटरव्यूज देखे हैं कभी? कुछ ऐसा चलते फिरते जिन्होंने एग्जाम क्रैक करा है उनके इंटरव्यूज? Yes sir, बहुत देखा है बहुत। बहुत Yes देखा है। sir, बहुत तो बहुत कुछ यही कुछ चलता है आजकल। कुछ कुछ मोटा मोटा कुछ तो उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए, सीखने जैसी बात कोई एक दो बात समझ में आई हो तुमको? फिर सबसे वही उनका भी यही है कंसिस्टेंसी, वो लोग कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करते अपनी, और ऐसा और एक चीज पे स्टक होके कंटिन्यू करते हैं। अरे सवाल तो यही है ना, लाएं कैसे? होना तो हमको भी पता है, वही तो सवाल है ना तुम्हारा, लाएं कैसे सर? कंसिस्टेंसी लाएं कैसे? डेडिकेशन, वो लोग डेडिकेट हो जाते हैं अपने टारगेट को लेके। तुम नहीं हो? तुम मुझसे सेशन पे पूछ रही हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या तुम डेडिकेटेड नहीं हो? तुम भी तो डेडिकेटेड हो, मैं हूँ। पहले सीढ़ी पे तो खड़ी हो कि हाँ मुझे करना तो है, Yes. रास्ता ढूंढ रही हूँ मैं। तो तुम कैसे बोल रही हो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होता है? डेडिकेटेड तो तुम ऑलरेडी हो। क्या पढ़ना है ये भी तुमको पता है। कंसिस्टेंसी बेटा आती है सिर्फ छोटे छोटे टारगेट्स बनाने में। आज शाम को बैठो, सोने के पहले राजस्थान जुडिशरी निकालना है, ये एक लौता टारगेट तुम्हारा अभी नहीं होना चाहिए। पहली चीज, पहली बात, तुमको जुडिशरी निकालना ये तुम्हारा टारगेट नहीं है। लॉ के स्टूडेंट हो, तुमको लॉ पता होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट ये है। ठीक है? मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगा। तुम्हारा करंट कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं ये बताओ? आईपीसी चल रहा है, आईपीसी, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, यूरिस्प्रूडेंस, हिंदी, यही चल रहा है सर। आईपीसी, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। आईपीसी और एनवायरमेंटल लॉ, है ना,
और लेबर लॉ। अच्छा, इसमें हमको अगर प्रायोरिटी बनानी रहेगी, हाँ, इन्वायरमेंटल लॉ मार्क कर लो अपने लिए, आईपीसी मार्क कर लो अपने लिए। तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा वो मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारा टारगेट रहेगा इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड केस लॉ, कोई भी केस लॉ, एक केस लॉ तुम ढूंढोगी, उसका नाम बताओगी मुझे कि सर ये केस लॉ है। इन्वायरमेंटल लॉ का कोई भी फेमस केस लॉ जिसका नाम तुम्हें अच्छा लगे, वो केस लॉ उठा लेना, वो केस लॉ उठा लेना, ठीक है। वो केस लॉ का तुम मुझे नाम प्री इंटीमेट कर देना, मुझे पहले से वो नाम बता देना कि सर मैं ये केस लॉ पढ़ रही हूँ। वो केस लॉ इंडियन कानून पे पूरा सर पढ़ो। वैसे मैं अभी भी बता सकती हूँ, हाँ वो। कौन सा केस है? हम्म। कौन सा केस है? सर इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड भोपाल गैस ट्रेजेडी हम ले सकते हैं, एमसी मेहता ले सकते हैं। केस का नाम बताना मेरे को। एमसी मेहता केस नहीं, एमसी मेहता ने बहुत पिटीशंस डाली है। आई थिंक भोपाल गैस स्ट्रेटजी इज आल्सो एमसी मेहता वर्सेस हाँ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आई थिंक। अब देखना देखना, ठीक है, ये देखना। बात है। इन्वायरमेंटल लॉ का एक केस लॉ हम देखेंगे, और आईपीसी के स्टार्टिंग के 10 सेक्शंस हम करेंगे। क्या करेंगे? आईपीसी के 10 सेक्शन आज तुम पढ़ के सोगी, स्टार्टिंग में टेंशन। आज तुम पढ़ के सोगी या तुम कल सुबह उठोगी आईपीसी के 10 सेक्शन पढ़ के, और इन्वायरमेंटल लॉ का एक केस लॉ जिसका नाम तुम मुझे अभी सेशन के एंड होने पे बताओगी, ठीक है। मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज तुम एक ओके हफ्ते कर ठीक है लो, सर। मेरे साथ कुछ रीडिंग, केस लॉ डिस्कशंस, सेक्शन डिस्कशंस एक हफ्ता कर लो। मेरी गारंटी है तुम्हारा ओरिएंटेशन बन जाएगा, और फिर तुम कंसिस्टेंट रहोगी। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। हम सेशंस को, डिस्कशन को इतने इंटरेस्टिंग वे में करेंगे कि तुम्हारा अभी जो जरूरी है तुम्हारे लिए, वो इंटरेस्ट आना जरूरी है। एक बार तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा चीज में, तो तुम अपने आप कई बार कोशिश करोगे कि अब मुझे खुद से पता करना है, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे यस सर। कॉलेज के टीचर्स कभी ये चीजें पता है तुमको, द आर्ट ऑफ स्टडीइंग द लॉ विल दे विल नॉट टेल यू, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन नो themselves. They prepare the lecture the night before and come and deliver the lecture when there is a physical class going on. They don't even know what CRPC is, what is there in IPC, right? So I am telling you यस a सर। way that will help you in creating an interest, and I am also telling you a way which will make you unique in your class, because most of your students, most of your, I mean, if there are your friends, those who are interested, they can also join the session, but then तुम अपनी बैच में अनकॉमन हो जाओगी, क्योंकि कई सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता रहेंगी जो उनको नहीं पता है, और दे डोंट गिव अ फक टू नो। गॉट इट? सो नोट योर टारगेट। हम अपना डेली टारगेट सेट करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था, हम उसको फटाफट डिस्कस करेंगे, लकुनास को फिल करेंगे, केस लॉ एक डिस्कस करेंगे, और सर हम, डिस्कनेक्ट हो गया। चल रही है आवाज, हम डेली डेली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम सर डेली डेली छोटा डिस्कनेक्ट। छोटा टारगेट्स दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे, और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और सेशन बहुत बड़ा नहीं रहेगा, ऐसे आधे घंटे में हमें डिस्कशन करना है, आधे घंटे में हम फटाफट पढ़ लेंगे। मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। तुम जो पढ़ोगी मैं उससे तुमसे सवाल पूछूंगा। मैंने तुमको बोला फर्स्ट 10 सेक्शंस ऑफ आईपीसी और केस लॉ एनवायरमेंटल का, इनसे रिलेटेड मैं तुमसे क्वेश्चंस करूंगा, तुम मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर देना, और एक हफ्ता ये करते रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लॉ में इंटरेस्ट आ जाएगा तुमको बेटा। बहुत पंगा है नेटवर्क का। हाय, मैं ये बोल रहा था मीनल कि देखो दुनिया भर की और चीजों का तो मुझे नहीं पता है, बट तुम्हारे लॉ में इंटरेस्ट लाने के लिए तुम लॉ आसानी से पढ़ लो, इतनी कोशिश मेरी जरूर रहेगी, और गारंटी से बता रहा हूँ कि तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। ये मेरी गारंटी है कि लॉ पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तुम्हें बनवा दूंगा।
कुछ दिन की बात है, जैसा जैसा कहते जाओ वैसा वैसा करते जाओ। सर वेट, हेलो। हाँ। सर आप आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आप बहुत देर से डिस्कनेक्ट हो रखे थे, आप तब से कंटिन्यू बोल रहे हो? नहीं नहीं, अभी तुम वापस से जब तुमको एडमिट किया है उसके बाद से बोल रहा हूँ मैं। अपनी आवाज आ रही है? ओके, हाँ अब आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि दुनिया भर की चीजों का तो मुझे नहीं पता, तुम्हारी बाकी और किस में तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए, क्या चाहिए। बट तुम्हारा लॉ में इंटरेस्ट भी जगा दूंगा मैं, और लॉ में तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी पढ़ने में, जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रही हो उससे से रिलेटेड। और तुम कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो कि हम तुम अपने टीचर से पूछ सकती हो सेशंस में अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। तो तमाम चीजें होती हैं कि टीचर से पूछ के देख सकती हो कि कैसा लग रहा है, उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको कितना समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा जनरल जनरल डिस्कशन करेंगे एवरी डे, और थोड़ी देर का सेशन होगा, और फिर अगले दिन का टारगेट सेट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करने के बाद नेक्स्ट डे सेशन करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या यस क्या सर। हमने पढ़ा। तो ऐसे दोनों का काम हो जाएगा, मैं भी पढ़ लूंगा, हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा, और ओके तुम्हारा सर। इंटरेस्ट भी बन जाएगा। यस सर। आई थिंक ऐसा करना सही रहेगा हम दोनों के लिए। यस सर। बढ़िया है। तो आज का क्या यस टारगेट है सर, हमारा? बेटर। आईपीसी के 10 सेक्शन। एटलीस्ट समथिंग, मतलब कुछ तो पढ़ूंगी मैं। यस। यस, दैट्स द थिंग। कुछ तो करेंगे, खाली बैठे नहीं रहेंगे, और फिर एक बार दिमाग चलना स्टार्ट हो गया तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना? यस आज सर, जैसे हमने, स्टार्टिंग के 10 सेक्शन और केस लॉज ऑफ और एनवायरमेंटल लॉ। और वो केस लॉ मुझे बताओगी तुम, कौन सा केस लॉ है? यस सर। ठीक है। तो फिर हम लोग अब कल मिले 9 बजे, चीजें कवर करके। यस सर। ठीक है, तुमने बोला था तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो मैं तुमको कॉन्स्टिट्यूशन भी आगे सर तो बताऊंगा। कल। हम्म। क्या कल? यस सर, तो कल 9 PM हम्म ईस्टर्न टाइम पर। 9 PM कोई दिक्कत नहीं है। डन। 9 PM पे हम मिलेंगे। ठीक है। डन है। सर बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है आज। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, हम कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। सर आप, हाँ। ओके सर, आपको याद है सेमीफाइनल्स में मूट में मेरी टीम आपके आपके आप अपोजिशन में थे, काइंड ऑफ। लेग्स। एंड इंट्रा कॉलेज का। नो, लेक्स नहीं, ग्रैंड इंट्रा ही हुआ था। जिसमें माइग्रेशन का कुछ मेरी, इशू था। मंतशा, ईशा, आप, मेघाली मैम। क्या? हाँ, माइग्रेशन का इशू था ना, जिसमें कंट्रीज में माइग्रेशन हुआ था बहुत ज्यादा। हेलो। हम्म। नई कंट्रीज में माइग्रेशन नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कांट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रंस। अच्छा, वो सर ने जो बैठ के लेक्चर दिया था अपने को, यस सर। जज ने, जिसमें विल्सन सर थे और एक और कोई बाहर से जज आए थे। मूछो वाले, सुदीप भार्गव। याद? नेम नेम या, नहीं याद है, हाँ मुस्टैच थी शायद। हाँ हाँ इसमें रिसर्चर दामिनी मैम थी आपकी में, और स्पीकर और मेघाली मैम थे। हाँ 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 हाँ, वही वाले मूड की तो बात कर रहा हूँ, माइग्रेशन इशू पे ही तो था। यस सर, हाँ। तो उसमें कंट्री टू अदर कंट्री वाला नहीं था, स्टेट वाला ही था। क्लास, अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया, क्लास लेजिस्लेशन और ये इसकी बात थी। यस यस यस। यस, आई रिमेम्बर। हम्म। वो मूड में भी तो हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे थे यस शायद, सर। हमारी टीम फाइनल्स तक पहुंची थी। इन, हाँ सर, आपकी टीम और अनुज सर वाली टीम फाइनल तक गई थी। यस यस यस, आई गेट इट।
ठीक है, ऐसे ही है। अभी मूड फूड आए तो करते रहना, मूड में तो पार्टिसिपेट जरूर से करना, बहुत हेल्प होती है। बाहर बाहर कंपटीशन में जा पाओ तो चले जाना, नहीं तो इंट्रा मूड में तो करते ही रहना। कुछ हेल्प लगे तो बता देना, आई विल हेल्प यू, है ना। अभी तो कॉलेज खुल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कॉलेज जाने का क्रेज है कि खत्म? और नहीं सर, मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। सबके साथ यही बात है, किसी को कॉलेज जाने का बिल्कुल मन हेलो। नहीं है। तो बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं है, नहीं नहीं सर, जाए कुछ तो बच्चे अच्छा। हैं जिनको घर पर अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे जिनको घर पर अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। हमारा गलती नहीं कर पा रहे ना, दारू नहीं पी पा रहे हैं, पब नहीं जा पा रहे हैं, बकचोदी नहीं कर पा रहे हैं। वही हाँ? वही है सब। मेरी फैमिली तो बहुत को, मेरे को तो घर है। और क्या, मैं खुद आता हूँ, मैं बाहर चले जाता हूँ रात के 11-11 बजे तक आता हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता है। मस्त है जिंदगी घर में। मेरे को लगता है क्या कर रहा हूँ मैं इंदौर में, इससे अच्छा ही रहना था। एनीवे, इन चीजों को क्या है कि अब हमारा पर्पस बेसिकली ये है कि हम भाई 5th ईयर आ गया है, तो अब इस साल के एंड में कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। लगे पड़े हैं। तुम्हारे ऊपर अभी वो प्रेशर नहीं है, जब तुम 5th ईयर में आओगी तो सेम प्रेशर फील करोगी। सर आपका भी जुडिशरी है? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। आपका भी मोटिव जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी। मेरा जीवन में एक ही, यूपीएससी। ये तो देने हैं, ये परीक्षाएं तो देनी है, इनमें बैठना है, इनके लिए पढ़ते रहना है, मेरा काम है ये। मैं इसको काम की तरह मानता हूँ। डेली हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ लेना है। डेली कुछ ना कुछ सेक्शंस पढ़ लेने हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ ली तो पढ़ ली। मैं इसको काम की तरह मानता हूँ। बेसिक मेरा अभी पूरा फोकस अपनी कोर्ट में है, अपने कोर्ट आने जाने में। डेली कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट से कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ और उसको आके पढ़ लेता हूँ। और फिर अपने कुछ पर्सनल टारगेट्स होते हैं कि अब जैसे कि इंडियन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, या हमको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, 10th की एनसीईआरटी का कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को चैप्टर पढ़ना है। जैसे मुझे जो अच्छा मन करता है, जो मन करता है। अभी देखो इतनी पीछे नॉवेलें रखी हुई हैं, सारी किताबें रखी हुई हैं, ये सारी किताबें वो हैं जो मैं खत्म कर चुका हूँ पढ़ के। वैसे दो दो 5 मिनट पढ़ने का टारगेट बनाता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ। हाँ, लेकिन 6 महीने बाद जब मैं पलट के देखता हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ कवर कर चुका होता हूँ। डेली डेली छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, छोटे टारगेट बनाने से 6 महीने डाउन द 6 मंथ्स आप बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे। ऐसा ही है, लेट्स सी। कोई टारगेट ऐसा सेट नहीं किया है, बस जो सही लगता है वो करते रहते हैं। ये है कि कोई ना कोई सरकारी एग्जाम निकालना है, चाहे वो एसएससी निकाल लें, चाहे वो अपना सीडीएस वीडीएस निकाल लें, चाहे वो अपना अपना इसका कंबाइंड आर्म फोर्स जो है, अपनी सीएपीएफ, आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम इनके भी एग्जाम्स होते हैं। सीबीआई का एग्जाम होता है। सब एग्जाम देंगे, देखते हैं कहाँ किस्मत बैठ जाती है। पढ़ते चलो बस। यस सर, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलेंगे अपने टारगेट्स कंप्लीट करके, और फिर हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं किसको कितना क्या समझ में आया है, क्या क्या, और अगला दिन का टारगेट सेट करेंगे, और ऐसी कहानी को धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट करते करते आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।